हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ टेक्निक ऑफ जेनेalogical टेबल, जिसे हम वंशावली तालिका के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, इसका क्या यूजेस एंड कहाँ यूज़ होता है। तो गाइस, हम रिसर्च मैथडोलॉजी की हम बात करें तो हाँ, ये एक मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है। मीन्स जीटी जेनेalogical टेबल का शॉर्ट फॉर्म है। हम वहाँ यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। किसी का फैमिली बैकग्राउंड देखना है, वंशावली देखना है, प्रॉपर्टी का देखना है, या किसी भी चीज़ का भी हमें देखना है, तो हम एक टेबल बनाते हैं, एक जीटी रेडी करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि वंशावली कहाँ से कहाँ तक चल रही है, या प्रॉपर्टी है कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इस मेथड के थ्रू हम किनसिप सिस्टम ईजी से जान जाते हैं, और विदाउट जीटी हम किनसिप सिस्टम का पता नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी मतलब इसके थ्रू वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि जैसे बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं, मैरिज या प्रॉपर्टी कि किन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, मैरिज इनके किनके साथ हुई है, उनके कितने बच्चे हैं, यानी वंशावली, ये सब पता चलता है। मानवीय जो संबंधों उनकी श्रृंखला पीढ़ियों तक चलती है, ये पता चलता है। किसी समाज का निर्माण उसके अतीत के नींव पर बनता है और उसके भविष्य का निर्माण करता है। तो जीटी के द्वारा किसी भी इकाई के, आप बायोलॉजिकल ले लो, सोशल पृष्ठभूमि ले लो, सभी का हम इंफॉर्मेशन यानी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो पूर्वजों से लेकर वर्तमान पीढ़ियों से संबंधित जितनी भी आयाम है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी हमें इस जीटी के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके थ्रू इस मेथड का यूज़ सामाजिक अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है। ये जो मेथड है, आप देखोगे, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया, सभी सोसाइटी में किया जाता है एंड वहाँ पे सक्सेस रहा है। तो इस टेक्निक की जो इम्पोर्टेंस है, ये जो यूजेस है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जीटी यानी कि वंशावली, इसमें किसी व्यक्ति के आप बायोलॉजिकल या सोशल बैकग्राउंड का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इस जीटी के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट जो जनरेशन थी, यानी पिछली जो जनरेशन है, उसे लेकर वर्तमान जनरेशन के बीच क्या संबंध है, किस तरह का इसके थ्रू पता चल जाता है। एंड इससे ये भी ट्राई किया जाता है कि जीटी के थ्रू हम जो मैरिटल स्टेटस है वो हम पता कर ले, आनुवांशिक विशेषता, जाति व्यवहार और शैक्षणिक स्थितियों और उत्तराधिकारों और माइग्रेशन, गोद लेने की प्रथा, ये सभी हमें इस जीटी के थ्रू पता चला जाता है। तो जितनी भी ब्रांचेज है, यानी अनेक शाखाओं का वर्णन किया जाता है जीटी के माध्यम से। जितनी भी फैमिली है, फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, उनमें से कौन जीवित हैं या फिर मर चुके हैं, मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है या खो गए हैं, उन व्यक्तियों को भी जीटी के थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो जीटी के माध्यम से आप जन समुदाय के वास्तविक स्थिति को ज्ञात कर सकते हो। जीटी का जो यूज़ है वो मेनली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थ्रू किया जाता है। जीटी का जो ये निर्माण करना है ना, एक अति महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। इसमें पूर्वजों और इससे संबंधित तत्वों और वर्तमान पीढ़ियों से संबंधित नातेदारियाँ जितनी भी हैं, सामाजिक संबंधों का चित्रण निश्चित क्रमों और चिन्ह के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक तत्व, जैसे स्त्री पुरुष ले लो आप, पति पत्नी या पुत्र पुत्री या मृत व्यक्ति या फिर खो गए वो व्यक्ति या नातेदारी की अंतता आदि को एक निश्चित चिन्ह के थ्रू, एक सिंबल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो गाइस, इस मेथड का जो यूज़ है आप रूरल सोसाइटीज़ यानी ग्रामीण समाजों में आप कर सकते हो। जीटी मेथड के थ्रू हम फैमिली का जो भी सीरीज़ है उसे हम जान सकते हैं। पॉपुलेशन कितनी है वो हम जान सकते हैं, या फिर गांव में पॉपुलेशन कितनी है, फैमिली कितनी है, जीटी के थ्रू हम जान सकते हैं। तो मानव आनुवंशिकी के अध्ययन का सशक्त माध्यम जीटी है। जीटी के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले सारे लक्षण है, वंशागत संख्या आदि की प्रकृति, क्रियाविधि आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है एंड उसके निदान का उपाय खोजा जाता है। इस प्रकार जीटी मेथड को विभिन्न आयामों में इस्तेमाल किया जाता है और उसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं।
तो इस विधि के अनुसार जो मेल जो कैटेगरी के जो होते हैं उनका जो नेम्स है, आप गांव में देखोगे वहाँ पे गांव की महिलाएं नहीं लेती हैं। तो जीटी मेथड में बात करें तो हम यहाँ पे जो पुरुष जो है यानी मेल के जो नेम्स होते हैं वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, एंड जो फीमेल जो हैं उनके नेम्स हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। गांव और जिला का जो नाम है उसे रेड इंक से लिखा जाता है, एंड जो मैरिटल जो स्टेटस है उसमें हस्बैंड का जो नेम है वो ऑलवेज लेफ़्ट साइड लिखा जाता है, एंड फीमेल यानी वाइफ का जो नेम है वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। अगर आप मैरिटल स्टेटस के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसका जो जीटीआर बनाते हो। इस तरह से हम जीटी के थ्रू यानी कि जेनेलॉजिकल टेबल के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि किस घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बेटा कितना है, बेटी कितनी है, मैरिटल कितना है, अनमैरिटल स्टेटस कितना है, वो किस कास्ट के हैं, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।